नमस्कार बच्चों, हिंदी शिक्षण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सूरदास के पद प्रश्नाभ्यास के उत्तर भाग 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सूरदास के पदों की व्याख्या की थी बच्चों। तो व्याख्या के माध्यम से हमने जाना कि गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती हुई उनका उपहास उड़ाती हैं और कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में बंधे नहीं हो बल्कि मुक्त हो। और जब उद्धव उनको कृष्ण को भूलकर योग साधना करने का संदेश देते हैं तो गोपियाँ उनके योग साधना रूपी संदेश को कड़वी ककड़ी समझकर उसे निरर्थक मानती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, जाकर कृष्ण से कहना कि मथुरा जाते समय हमारा जो मन चुरा कर ले गए थे उसे वापस कर दें, तभी हम योग साधना कर सकती हैं। हमारा एक ही मन था, वो तो कृष्ण चुरा कर ले गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब प्रश्नाभ्यास के उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो बच्चों, गोपियाँ वास्तव में उद्धव को भाग्यहीन मानती हैं, लेकिन वो व्यंग्य करते हुए उसे भाग्यवान कहती हैं, क्योंकि उद्धव कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके सौंदर्य व प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति बिल्कुल भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए प्रेम के बंधन में बंधने से मन में जो सुखद अनुभूति होती है उससे वह पूरी तरह अपरिचित हैं। कौन? उद्धव। प्रश्न नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? बच्चों, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, क्योंकि जल में रहते हुए भी कमल के पत्ते पर एक भी दाग नहीं लगता। किसका दाग? पानी का। दूसरी तुलना तेल से सनी गागरी से की है, जिसे पानी में डुबो देने पर उस पर भी पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती। उद्धव भी इन दोनों के समान ही हैं। कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण की रूप माधुरी में खोए नहीं और साकार ब्रह्म के होते हुए भी निरंकार ब्रह्म अर्थात योग साधना की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो बच्चों, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। नंबर 1, गोपियाँ उद्धव को कमल के उस पत्ते के समान बताती हैं जो पानी में रहते हुए भी उससे अप्रभावित रहता है, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2, गोपियों ने उद्धव की तुलना तेल से सनी गागरी से भी की है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। नंबर 3, गोपियाँ उद्धव के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, क्योंकि कड़वी ककड़ी खाई नहीं जाती है। इसी तरह उन्हें उद्धव का योग संदेश भी समझ में नहीं आता है। नंबर 4, गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कहकर भी उलाहना देती हैं, क्योंकि वह कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से मुक्त हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया?
बच्चों, गोपियों को आशा थी कि एक ना एक दिन कृष्ण वापस लौटकर जरूर आएंगे और वो इसी उम्मीद में अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहते हुए हर वक्त कृष्ण के प्रेम रस में डूबी रहती थी। लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश देकर उनके पास भेज दिया। जब उद्धव ने गोपियों के पास पहुंचकर कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना शुरू किया, तब गोपियों को लगने लगा अब कृष्ण कभी वापस नहीं आएंगे और न ही उनका इंतजार कभी खत्म होने वाला है। कृष्ण को उनके दुख का एहसास तक नहीं है। यही सोचकर गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई और इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने उनकी विरह वेदना की अग्नि में घी का काम किया। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, मर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही का मतलब प्रेम की मर्यादा नहीं रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां कृष्ण से दूर हो जाने की विरह वेदना को चुपचाप मर्यादित होकर सह रही थी, केवल इस उम्मीद में कि एक न एक दिन कृष्ण वापस लौटकर अवश्य आएंगे। वो अपनी इस विरह वेदना का जिक्र किसी से नहीं करती थी कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। लेकिन जब कृष्ण ने प्रेम के बदले प्रेम की मर्यादा को भूलकर उद्धव को गोपियों के पास योग संदेश देकर भेजा, तो गोपियां अपनी मर्यादा को भूलकर कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जताने के लिए विवश हो गई। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो बच्चों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों से की जो गुड़ से चिपक जाती हैं और फिर उससे अलग नहीं हो पाती हैं। वो कहती हैं कि ठीक उसी तरह वो भी कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंध गई हैं और अब अलग नहीं हो सकती हैं। उन्होंने अपनी तुलना हारिल पक्षी और कृष्ण की तुलना किसी लकड़ी से की। वो कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है, उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार उन्होंने भी मन, वचन और कर्म से कृष्ण को अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया है। वो सोते जागते रात दिन यहाँ तक कि स्वप्न में भी सिर्फ श्री कृष्ण को ही याद करती रहती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो बच्चों, उद्धव अपने योग संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। तब गोपियां उनसे कहती हैं कि वो यह योग संदेश उन लोगों को दें जिनका मन चंचल है, अर्थात स्थिर नहीं है। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण के अनन्य प्रेम में लगा है, इसलिए हमें इस योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। अनन्य मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। वो कहती हैं कि योग साधना उन लोगों के लिए है जिनका मन स्थिर नहीं है। उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में बंधा है। वो अब पूरी तरह से उनकी भक्ति में डूब चुकी हैं। अतः गोपियों के लिए योग साधना का ज्ञान निरर्थक है।
गोपियों के लिए योग साधना का संदेश कड़वी ककड़ी के समान है। तो बच्चों, ये थे सूरदास के पदों के प्रश्न उत्तर भाग 1। आपने पूरी वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, सुनना है, समझना है और उसके पश्चात प्रश्नों के उत्तर लिखने भी हैं और साथ ही साथ याद भी करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।